Hello students, welcome to From the Basics YouTube channel. I am Arup and we are discussing about the chapter System of Particles and Rotational Motion. In the last class, we discussed about the portion which was based on the couple means moment of force. आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जहाँ पे हम लोग प्रूव भी करेंगे कि कैसे एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन जो है वो मतलब नॉर्मली सेटिस्फाई हो जाता है कोई भी सर्कुलर मोशन, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। तो इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किस टाइप पे करेंगे हम। देखो बेसिकली एक चीज़ हम इससे पहले टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ रहे थे तब डिस्कस किए थे। चीज़ क्या था कि अगर कोई भी, जैसे कि हम बोलते हैं कि फोर्स एफ इज इक्वल्स टू डी पी डी टी, उस तरीके से हम एक रिलेशन डिराइव किए थे इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, जो कि था टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू डी एल डी टी, राइट। और इसमें अगर एक्सटर्नल टॉर्क जो है ये टाउ का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो उसमें एल इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाता। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा। मतलब अगर कोई बॉडी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे वो रोटेट कर रहा है तो वो ऑलवेज उस स्पीड पे ही रोटेट करता रहेगा अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो। ठीक है, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेंगे। जैसे हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उस टाइप पे ही रोटेशनल मोशन पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, और रेस्ट ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट एंड मोशनल ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। और इसमें क्या होगा, अगर रोटेशनल बॉडी है, यूनिफॉर्म स्पीड पे रोटेट कर रहा है, टॉर्क अगर जीरो है तो उसमें वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, और अगर फिक्स्ड बॉडी है तो वो फिक्स्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉन्जर्व होता है कहाँ पे, एक्सटर्नल टॉर्क जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे। तो एक बॉडी मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं जस्ट सर्कुलर के ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और अगर इसका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ। स्पीड मतलब क्या है, मान लो इस पॉइंट पे वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे कुछ अलग, इस पॉइंट पे कुछ अलग। तो अलग अगर वेलोसिटी होगा तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, अलग वेलोसिटी मतलब ऑब्वियसली उसमें कोई सपोर्ट मिल रहा है उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क मिल रहा है, तभी तो उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड इतना चेंज हो रहा है। तो इसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन ये इस कंडीशन पे, क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे वैरी कर जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लो कि कहीं पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, जिस सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, इसका जो स्पीड है, स्पीड v है, वो कांस्टेंट है उस सर्कुलर मोशन के लिए। एंड अगर v कांस्टेंट होगा और ये सर्कुलर मोशन है तो ऑब्वियसली r ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। r तो ऑलवेज कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा को दैट इज एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अभी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो 1 सेकेंड में टाइम लिया, 1 सेकेंड पे अगर ये कुछ 30 डिग्री एंगल कवर किया तो हर टाइम पे, हर 1 सेकेंड पे वो 30 डिग्री ही एंगल कवर करेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ही ऐसा है कि डी थीटा डी टी कॉन्स्टेंट है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट पे अगर हम एंगल का वेरिएशन देखें तो वो कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया को ये कवर करेंगे इन टाइम डी टी, कितना टाइम हम ले रहे हैं, डी टी टाइम ले रहे हैं। तो डी टी टाइम पे जो एरिया कवर करेंगे वो अगर डी ए है तो वो हर टाइम पे, हर सिचुएशन पे डी ए है, मतलब अगर इस साइड पे हम लेंगे तब भी डी टी टाइम पे कितना एरिया कवर करेंगे, डी ए एरिया कवर कर जाएगा। ठीक है,
तो इसमें ये जो रेडियस है, इसका रेडियस अगर मान लो हम स्मॉल आर लेते हैं, और ये जो एंगल कवर कर रहे हैं वो मान लो डी थीटा एंगल कवर कर रहे हैं, ठीक है। कितना, तो डी टी टाइम पे आर रेडियस जो है वो डी थीटा एंगल कवर कर रहे हैं। आर रेडियस किसके साथ अटैच है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, या फिर सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से होते हुए उस पार्टिकल तक अटैच है ये रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये आर है। तो ये देखो, ये अभी ये जो पोर्शन है जिसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं वो एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। और ये इतना छोटा है ये पोर्शन, मतलब डी थीटा एंगल इतना छोटा है कि इसको हम पूरा ट्रायंगल ही मान सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रायंगल मान ले तो ये आर होगा रेडियस, और पैरेलक्स मेथड पढ़े थे कि कहीं पे अगर एक आर्क है और ये रेडियस आर है, ये एस है, ये एंगल थीटा है, तो एस इक्वल्स टू आर थीटा, क्लास 10 पे मैथमेटिक्स पे पढ़े थे ये चीज़। और पैरेलक्स मेथड क्लास इसमें भी है, 11 का फर्स्ट चैप्टर में भी था। तो मतलब ये आर्क पाथ का लेंथ जो होता है वो रेडियस इंटू एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, अगर इसका मान लो डी एस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, मतलब रेडियस इंटू एंगल, आर डी थीटा। क्लियर। तो ये जो पोर्शन है ये एक ट्रायंगल जैसा पोर्शन है, पूरा ट्रायंगुलर शेप है, क्योंकि थीटा डी थीटा बहुत छोटा है। तो उसका एरिया अगर हम निकालेंगे डी ए कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है आर, इंटू हाइट कितना है आर डी थीटा, हाइट कितना है आर डी थीटा। तो इसमें आ रहा है हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, राइट। ये हमारा डी ए वैल्यू आ रहा है। अगर हम इसको dt से डिवाइड करें तो क्या आएगा, डी ए डी टी इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा डी टी, डी थीटा डी टी। तो आ जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा डी टी, मतलब क्या है ओमेगा, डी थीटा डी टी क्या है ओमेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू इसको थोड़ा सा हम एंगुलर मोमेंटम की ओर लेके जाते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की ओर लेके जाते हैं। तो क्या होगा, इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम, मतलब एम से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर क्या होगा, सिंपली एल मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, नीचे क्या होगा 2m आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अगर हम ये लास्ट को फर्स्ट जो डी ए डी टी जहाँ से शुरुआत किए थे हम उसके साथ कंपेयर करें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखो हम लोगों को मिल रहा है कि R इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, सॉरी, डी ए डी टी इज इक्वल्स टू L बाई 2m, फाइनली ये मिल रहा है। अगर हम L निकाले तो L इक्वल्स टू 2m इंटू डी ए डी टी, राइट, 2m इंटू डी ए डी टी। अब हम जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम तक हम जियोमेट्री से पहुंच गए हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, पहुंच गए हैं वहां तक। अभी कुछ गलत किया, 2m इंटू डी ए डी टी, हाँ ये L है, ये L, सॉरी ये इंटर जैसा दिख रहा है, ये L है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम L कितना मिला हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2m इंटू डी ए डी टी। अभी मैं क्या कहा था कि क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, नॉट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पे क्योंकि मोशन में है वो, तो इसलिए क्या होगा कि dt टाइम पे इधर जितना एरिया कवर करेंगे ये ऑब्जेक्ट, उतना ही एरिया dt टाइम पे इधर भी कवर करेंगे, राइट। dt टाइम पे जितना एरिया कवर कर रहे हैं वो फिक्स रहना चाहिए, रहेगा हर जगह पे, राइट। तो मतलब डी ए डी टी कांस्टेंट है किसके लिए, कांस्टेंट है किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए डी ए डी टी कॉन्स्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट हुआ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट ही है, वो कहाँ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम का जो टर्म है वो पूरा कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो हम इस थ्योरी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जियोमेट्री से आ रहा है कि फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्जर्व्ड, ठीक है।
ये इसका मेन टारगेट था। अभी नेक्स्ट क्लास पे हम इसको डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये पोर्शन छूट गया था, मतलब मैंने सोचा कि क्योंकि ये एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट हैं इस पोर्शन पे या प्रीवियस कोई वीडियो पे तो कमेंट कर सकते हो, आई विल सॉल्व देम आउट। एंड अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसे बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस तुम लोगों को मिल सके। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।